वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से संतों के लिए कहा, धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिन्ह
सेवा कथा रसमहो नितराम पेबत। पिताजी परम धर्म का आश्रय ले, संतों का संग करें, दूसरे की निंदा प्रशंसा से भी अलग हो, अन्यस्य दोष गुण चिंतन आशुका। लोग ऐसा नहीं कर पाते। प्रशंसा भी अगर करना है तो भगवान के स्वभाव की प्रशंसा करें। भगवान ने जिसके भीतर जो गुण दिया है, उन गुण के माध्यम से वे व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्या जरूरी है किसी की निंदा शिकायत करने की? अगर आपने कितना भी भजन साधन किया हो, लेकिन अगर एक बार किसी का शिकायत करते हैं, निंदा स्तुति में फंसते हैं, निंदा करने के कारण आपके समस्त सुकृत के फल नष्ट हो जाते। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशमुका सेवा कथा रसमहो नितराम। हम सेवा करें। पहला सेवा है। आजकल कोई सेवा नहीं करना चाहता। नवधा भक्ति में देखें, कहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद्य सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन क्या लोग इतनी प्रकार की सेवा को कर पाते हैं? अगर सेवा की प्रवृत्ति आपके भीतर में नहीं है, आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने कहा सेवा। दूसरा है कथा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। तुम सदा हम भगवान की लीला कथा को पान करें तो कल्याण होगा। अपने पुत्रों के वचनों को सुन करके आज आत्मदेव जी महाराज को परम ज्ञान हुआ, और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके आसक्ति को छोड़ करके वन में गए, भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करके दसम स्कंद को पाठ करते हुए भगवान के चरण कमल में ही अपने मति को समर्पित कर दिया। कल्याण हो गया। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन पर चले गए। धुंधकारी घर में रह करके वेश्याओं को ले आया है। राजा के यहाँ चोरी करके आता और अनेक स्त्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। इन स्त्रियों ने जब देखा कि इस प्रकार अगर चोरी करता रहा तो एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे, इसीलिए धुंधकारी को बांध करके मदिरा पिला करके जलती हुई लकड़ी इसके मुंह में डाल करके जला करके मार दिए। बड़ा भयंकर प्रेत हुआ है धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज को पता चला। गोकर्ण जी महाराज गया में जाकर के श्राद्ध कर दिए। घूमते घामते जब लौट करके आ रहे हैं, रात्रि का समय है, जन्मभूमि पर विश्राम करने के लिए तैयार हुए। कभी सिंह, कभी भैंसे के आकार में आकर के डराता है, रोता है, मानो कुछ कहना चाहता है। गोकर्ण जी महाराज अपने हाथ में जल लेकर के संकल्पित करके जल छोड़े। आप कौन हो, क्या कष्ट है, आप बताओ। तब प्रेत रूपधारी धुंधकारी ने कहा, अरे भैया मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी? बोले हाँ हाँ। अरे भैया मैंने इतना पाप किया है, पाप के कारण आज हमारी यह हो, मेरा कल्याण कैसे हो वह आप ही करा सकते हैं, मैं आपकी शरण में हुआ है कि जब इनके निमित्त हमने गया में श्राद्ध कर दिया, फिर भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? बोले कि ये गया जो है, गया में साधारण कोई पाप करे वैसे मृत्यु हो जाए, गया में श्राद्ध करने से कल्याण हो जाए, लेकिन जो अनेक प्रकार से पाप अगर करता है, ऐसे पापी
का कल्याण गया में श्राद्ध करने से नहीं होगा। आप हजारों बार श्राद्ध करें फिर भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है। आज वक्ता लोग जाकर के गया में जाकर के श्राद्ध करवाते हैं, देखने को मिलता है। भागवत में प्रत्यक्ष प्रमाण है, गया में करने से कुछ नहीं होगा। अगर कथा की अगर कामना है, अगर कथा श्रवण कर ले, एक श्लोक के आधे श्लोक, उसके भी आधे भाग का अगर किसी ने श्रवण कर लिया है, उसके पूरे परिवार में किसी को भी नरक जाना नहीं पड़ता, किसी की दुर्गति नहीं हो। लेकिन फिर भी लोग अनेक प्रकार के साधनों में लगे रहते हैं, फंसे रहते हैं। फिर मेरा कल्याण कैसे होगा? मन में विचार कर रहे हैं। अभी जाओ, मैं प्रातः काल विचार करता हूँ और प्रातः काल ब्राह्मणों को बुला करके पूछा है, लेकिन अभी तक संसार में किसी को यह ज्ञात नहीं था कि अन्य और भी साधन से कल्याण हो सकता है। जब कोई सुंदर जवाब नहीं दिए, तब भगवान सूर्य के सामने आज हाथ जोड़ करके वंदन करते हुए खड़े हो गए। तोभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे हेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः अस्मृतमित्यं भासत। हे प्रभु, जगत के साक्षी आप ही हैं, प्रत्यक्ष देव आप हैं। ऐसे धनकारी का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? कोई और नहीं, आप ही बता सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपके पाद पद्मों में वंदन करता हूँ। जैसे ही कहा, भगवान सूर्य ने उत्तर दिया है, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहवाचनं कुरु। अरे गोकर्ण जी महाराज, अगर इनका कल्याण अगर चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह की कथा सुनो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और उस कथा का आयोजन हुआ है सुंदर ढंग से। श्रोता सब बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रवण सबने किया है। प्रथम दिन की कथा विश्राम होने पर एक बांस है जो 7 कांट वाला है। वायु रूप होने के कारण अंधकारी उसी बांस के ऊपर में प्रवेश कर गया। कथा विश्राम होने पर प्रथम गांठें चटक गई, दूसरे दिन दूसरे गांठ, तीसरे दिन तीसरे गांठ। इस प्रकार सप्त ग्रंथि विभेदनम, सप्त ग्रंथि चटक गए और उनसे विशाल रूप धारण करके चतुर्भुज रूप में आज भगवान के पार्षद के रूप में आज अंधकारी अवतार लिया है, प्रकट हुआ है। भगवान के पार्षद सामने है। ऐसे दिव्य देहधारी को देख करके आज प्रसन्न हो गए। पूछते हैं, अरे आप कौन हो? तब वे चतुर्भुज रूपधारी अंधकारी कहता, भैया नहीं पहचाना? अरे ये मैं आपका भाई हूँ, आपने भागवत की कथा श्रवण करा करके मुक्त करा दिया है। आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं श्री गोकर्ण जी महाराज। अरे इस कथा को तो सदैव सर्वदा सबको श्रवण करना चाहिए। बड़ी प्रशंसा किए हैं कि मानव देहधारियों को तो निश्चित ही श्रवण करना चाहिए। जितने भी श्रोता हैं सबने कहा विमान को हम लोग के लिए भी आना चाहिए। भगवान के पार्षदों से पूछा गया है, भगवान के पार्षदों ने कहा सुना है तो सबने, लेकिन मनन नहीं किया। हम कथा सुने, लेकिन कथा सुनने के बाद अगर मनन नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। मनन करने का तात्पर्य है जीवन में उतारना। हम जीवन में उतारें हमारे लिए क्या करने योग्य है, कौन सा तो कल्याण कैसे है। इसलिए भागवत धर्म में नवधा भक्ति को भी कम करके 3 बातों पर रख दिया। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। श्रवण, कीर्तन और स्मरण 3 भाग में बांटा। 9 को 3 भाग पर लाकर के स्थापित कर दिया। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च क्षताभयम्। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, श्रवण, कीर्तन
संस्मर्यंस चिंतन नामानि रूपानि तदर्थ का। इसलिए मनन करना चाहिए। आज सुना है सब लोगों ने पुनः कथा का आयोजन हुआ और कथा का आयोजन होते ही जितने भी श्रोता हैं प्रेम पूर्वक कथा को मनन करते हैं। मनन करने के कारण अब भगवान स्वयं आ गए हैं इन गोकर्ण जी महाराज को ले जावे के ताई और सबके लिए विमान आया है और ऐसे विमान को प्राप्त करके सब भगवत भक्त आज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज भी भगवान के साथ दिव्य धाम को जा रहे हैं। श्री सनकादिक भगवान कहते हैं अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन तेनीतं गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे भगवान राम के साथ समस्त अयोध्यावासी गए, जैसे भगवान श्याम सुंदर के साथ साथ लीला करके जितने भक्त हैं सब गोलोक की यात्रा किए हैं, उसी प्रकार आज श्री गोकर्ण जी महाराज भगवान के भक्तों के साथ भगवान के साथ उनके धाम को चले गए। अब बताएं आप हे नारद जी, अगर कोई प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक स्नेह पूर्वक अगर भगवान की कथा को सुने तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? बड़े प्रसन्न हो गए हैं। भागवत धर्म की चर्चा कर रहे थे। यमराज भगवान अपने पार्षदों से कहते हैं जो मात्र संकल्प कर ले कि भगवान की कथा अगर मुझे सुनना है, अगर श्लोकों का श्रवण कर ले तो उन लोगों को मेरे पास नहीं लाना। इन सब बातों की चर्चा हो ही रही थी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भावुका। हे रसिक हे भावुक, आप नित्य निरंतर पान करो तो कल्याण हो जाएगा। अब बताएं सनकादिक भगवान कह रहे हैं आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया, भक्ति महारानी विराजमान थी कहाँ तो वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य को लेकर के यहाँ प्रकट हो गई। यह कथा की ही महिमा है। कथा के माध्यम से ही ज्ञान वैराग्य और विवेक जागृत हो जाता है। इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा है प्रभु सप्ताह की विधि क्या है, श्रवण कराए। देखो विधि तो बहुत सारे हैं। अगर सकाम भाव से अगर भगवान की अगर कोई कथा का आयोजन करें तो बहुत सारे नियम हैं। अनुष्ठानिक रूप से विधिवत सुंदर पंडाल का आयोजन करें, किस भाग में कैसे देवी देवता को विराजमान करें, कहाँ संत बैठे, कहाँ ब्राह्मण बैठे, इन सब का चर्चा है। कहाँ भगवत भक्त बैठे, कैसे भगवान का आवाहन करें, कैसे भागवत जी का हम स्वाध्याय करें, कैसे पाठ हो, सबके बारे में बताया है। और वक्ता का चयन कैसे करें, वक्ता ब्राह्मण